नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखते हैं उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में की पूजा अर्चना। अब कुछ ही देर में कुर्नूल में 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज सशक्त भारत बढ़ रहा है आगे। सीबीआई के सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, आज सुरक्षित सीमाओं के साथ साथ कानून का शासन सुनिश्चित, सशक्त समन्वय और स्मार्ट कूटनीति पर दिया जोर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आने वाले 65 रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं के लोकार्पण का किया शुभारंभ। कहा, रेलवे का हुआ बहुआयामी विकास, दुनिया की नजर में भारत की बन रही है अलग तरह की पहचान। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के बाद जेडीयू ने भी जारी किए सभी उम्मीदवारों की सूची। सम्राट चौधरी और तेज प्रताप समेत कई प्रत्याशियों का आज नामांकन। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया प्रचार। महागठबंधन पर जंगल राज और परिवारवाद को लेकर किया हमला। भारत के ऊर्जा स्रोतों पर टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय का जवाब। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना उसकी निरंतर प्राथमिकता। देश की आयात नीति इसी उद्देश्य से निर्देशित। और दिल्ली में छठ से पहले क्लीन यमुना अभियान जोरों पर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यमुना नदी के घाटों पर जाकर छठ पूजा की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, यमुना नदी में जल साफ है और किसी प्रकार का झाग नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम ने श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में दर्शन और पूजा अर्चना की। ये पवित्र स्थल 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में से एक है। एक ही मंदिर परिसर में ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ का होना इस मंदिर को ऐतिहासिक बनाता है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों और 52 शक्तिपीठों में शामिल है। ये एकमात्र मंदिर है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों सह अस्तित्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम स्थित श्री शिवाजी स्मृति केंद्र का दौरा किया। इस स्मारक परिसर में एक ध्यान मंदिर है जिसके चारों कोनों पर 4 प्रतिष्ठित किलों प्रतापगढ़, राजगढ़, रायगढ़ और शिवनेरी के मॉडल स्थापित हैं। इसके केंद्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की गहन ध्यान मुद्रा में एक प्रतिमा है। पीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर में आंध्र प्रदेश के लिए हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे। इन परियोजनाओं से औद्योगिक विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे विस्तार को नई गति मिलेगी। अपने आंध्र प्रदेश दौरे में प्रधानमंत्री राज्य को 13,430 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उपहार देंगे। ये परियोजनाएं उद्योग, विद्युत पारेषण, सड़क, रेलवे, रक्षा विनिर्माण और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सहित प्रमुख क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। केंद्र सरकार जो हमारे को सहायता दे रहा है उसके वजह से आज दुनिया के बेहतरीन चीजें, जैसे अपन देखें गूगल का
गीगाबाइट का जो डेटा सेंटर आ रहा है विशाखापट्टनम में आज TCS आ रहा है, आज विशाखापट्टनम में CP आ रहा है, विशाखापट्टनम में अब जो दुनिया के बेहतरीन जो इन्वेस्टर्स है पूरे आ रहे हैं। ऐसी अपने रायलसीमा में अपने एरोस्पेस का आ रहा है। अरे ऐसा अमरावती को भी गौरव प्रधानमंत्री जी ने उनका साकार दिया है। प्रधानमंत्री जिन परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे उनमें 2880 करोड़ रुपए से अधिक की कुरनूल 3 पूलिंग स्टेशन ट्रांसमिशन प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना का शिलान्यास, 4920 करोड़ रुपए की ओरवारकल औद्योगिक क्षेत्र और कड़प्पा में कोपरथी औद्योगिक क्षेत्र की आधारशिला, सव्वावरम से शीलानगर तक 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड राजमार्ग की आधारशिला, 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई प्रमुख रेल परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण और 1730 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गेल इंडिया लिमिटेड की श्रीकाकुलम अंगुल प्राकृतिक गैस पाइपलाइन राष्ट्र को समर्पित किया जाना शामिल है। मोदी साहब इधर आएंगे, श्रीशैलम है, कर्नूल प्रोग्राम है, बहुत इसलिए अच्छा इधर मेंटेनेंस करने के लिए सब बहुत खुश करते हैं। खुशी की बात है यहाँ पर। ये मेन मकसद इसका क्या है बोले तो पूरा GST को वो GST के स्लैब्स कम करने की वजह से पूरों को सारे यहाँ अमीर ने गरीब ने पूरे भारत देश के जितने भी लोग हैं सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। और ये हमारे को आने वाली दीपावली ये GST के वजह से पहले ही सबको हमारे भारत देश में सबको पहले ही दीपावली आ गई GST स्लैब्स कम करने की वजह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश आ रहे हैं कुरनूल, और यहाँ पर आप देखें उत्साह देखने को बनता है NDA के कार्यकर्ताओं में। उनका कहना है कि तमाम निवेश प्रस्तावों की झड़ी लगी है जब से राज्य में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में NDA सरकार बनी है और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम पैकेज दिए गए हैं। और यहाँ GST पर राहत मिलने के बाद खास तौर पर उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से तमाम विकास परियोजनाओं की सौगात भी आंध्र प्रदेश की जनता को मिलने वाली है। कैमरामैन मुकेश के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, आंध्र प्रदेश। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती। इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरे पर हैं। इस दौरान कई परियोजनाओं का शुभारंभ कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़े कार्यक्रमों में भी शामिल हो रहे हैं। आज सुबह खातीपुरा स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने रेलवे में एक नई शुरुआत प्रिटेंट कंबल कवर की घोषणा की है, जिसके तहत अब ट्रेन में कंबल के साथ कवर मिलेगा। रेल मंत्री ने बताया कि यात्रियों को दी जाने वाली कंबल सेवा में अब सफाई और भरोसे के लिए कंबल कवर की व्यवस्था की गई है। ये एक प्रयोग के रूप में शुरू किया गया है और सफल होने पर इसे देश भर में लागू किया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान के 65 छोटे स्टेशनों पर सुविधाओं में सुधार किया गया है, जिनमें प्लेटफॉर्म की ऊंचाई, साइन बोर्ड और सूचना प्रणाली शामिल है। हमारे रेलवे के सिस्टम में कंबल का व्यवहार वर्षों से होता आ रहा है, लेकिन कंबल के हमेशा एक मन में संशय रहता था, जो हमारे पैसेंजर्स हैं उनके मन में। उस संशय को दूर करने के लिए आज एक नई शुरुआत हुई है, कंबल के कवर की शुरुआत। साथ ही साथ जो छोटे स्टेशन हैं, बहुत छोटे स्टेशन हैं, ऐसे स्टेशन पे भी सुविधाएं बढ़े, ये सब फैसिलिटी आज राजस्थान के 65 स्टेशन सब जगह ये सब चीजें यहाँ पे लगी है और आने वाले समय में और भी डेवलपमेंट काफी होगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में CBI के 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। भगोड़े अपराधियों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां नाम से आयोजित सम्मेलन में केंद्रीय और राज्य पुलिस एजेंसियों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। गृहमंत्री ने कहा कि आज भारत सकारात्मकता और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। साथ ही गृहमंत्री देश की सुरक्षा के सभी आयामों को सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। और आइए आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। अपने दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री ने मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग से की और उसके बाद प्रधानमंत्री कुरनूल पहुंच रहे हैं।
तो ये दृश्य थे आंध्र प्रदेश के नंदयाल के। अब से थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री कुरनूल में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही 13,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अन्य खबरों की तरफ नजर डालें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आज अपना 32वां स्थापना दिवस मना रहा है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस मौके पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 दशक में भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग दुनिया के प्रतिष्ठित मानवाधिकार संस्थानों में शामिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और देश की उच्च न्यायपालिका नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। Since its establishment in the year 1993, the NHRC has evolved into one of the most respected human rights institutions in the world. Through its investigations, advisories, interventions, and advocacy, NHRC has given voice to the voiceless and brought human rights concern into the heart of governance. The Commission's efforts in addressing issues such as custodial justice, bonded labor, trafficking, rights of persons with disabilities, women, children, and the elderly have left a lasting imprint on our collective conscience. ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने भारत ब्रिटेन के प्रगाढ़ होते संबंधों और जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए भारत के प्रयासों की चर्चा की। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने ऋषि सुनक और उनके परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। प्रधान